Good morning, students. I hope you all are well at your home. आप ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। घर पर रहिए और हर घर पाठशाला के हर कंटेंट को पढ़ते रहिए। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं इंडिया बुक के सेकंड चैप्टर माइग्रेशन का सेकंड पार्ट। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा और बहुत कुछ आपने इस चैप्टर से सीखा होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। प्रवास में जो है स्थानिक विभिन्नता क्या है, मतलब भारत के अंदर ही जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, उनमें कहाँ से कहाँ सबसे अधिक माइग्रेशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट इन माइग्रेशन। यह वो राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन होती है, मतलब दूसरे राज्यों से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। दी स्टेट अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये लोगों को खींचते हैं अपनी ओर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन होती है अन्य क्षेत्रों से। दूसरा पॉइंट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स आर फ्रॉम स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और वह स्टेट जहाँ से सबसे ज़्यादा निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं वह है बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो माइग्रेशन है वह इन राज्यों से निकलकर दूसरे राज्यों की ओर चली जाती है। तीसरा पॉइंट है Among the urban agglomeration, ग्रेटर मुंबई रिसीव द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेशन। ग्रेटर मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन जो है वो रिसीव करती है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है इंट्रा स्टेट इन माइग्रेट आर लार्जेस्ट इन ग्रेटर मुंबई। एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो है या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन जो है वो ग्रेटर मुंबई में हुई है। आइए बच्चों अब देखते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है, क्या कारण है माइग्रेशन के। तो जो पहला पॉइंट है द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में बी एट्रीब्यूटेड टू पुश एंड पुल फैक्टर। दो मुख्य कारण है माइग्रेशन के, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। तो पुश क्या है? ए पुश फैक्टर इज अ फोर्सफुल फैक्टर दैट एग्जिस्ट इन ए कंट्री ऑफ रीजन। किसी भी देश के अंदर यह जो है फैक्टर विद्यमान होता है। कहने का मतलब यह कि एक क्षेत्र में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पुश करते हैं जनसंख्या को, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मतलब धक्का देते हैं। और अन्य फैक्टर है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आइए और हमारे एरिया में आकर रहिए। आइए डिटेल में देखते हैं इन फैक्टर्स को हम। तो बच्चों इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि पहला है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है? एक साइड मैग्नेट बनी और उसके सामने जो है लोहा है, तो चुंबक जो है वो लोहे को खींच रही है अपनी ओर, इसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पुल फैक्टर हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने वाले कारक। दूसरी ओर है पुश फैक्टर, जिसमें देखिए ग्रीन कलर में एक व्यक्ति को बनाया गया है, वो पुश कर रहा है यानी धक्का दे रहा है। तो गांव में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंसान को धक्का देते हैं कि जाओ, निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है, डिटेल में इन्हें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने स्लाइड है पुश और पुल फैक्टर की। लेफ्ट साइड में पुश फैक्टर है, राइट साइड में पुल फैक्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुश फैक्टर के बारे में। तो पहला पुश फैक्टर है लैक ऑफ जॉब और पॉवर्टी। बिहार और उत्तर प्रदेश में जॉब की कमी है, गरीबी है, इसीलिए वहाँ से ये गरीबी और जो है जॉब के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धक्का देती है कि चले जाइए यहाँ से। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। जैसे आप में से भी कई बच्चे जो है गांव को छोड़कर शहरों की ओर आए होंगे +2 करने के लिए, जहाँ ज्योग्राफी है वहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे, इसलिए वो फैक्टर आपको धक्का दिया, मतलब कि आपके गांव में नहीं है वो इंस्टीट्यूशन, अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए आप दूसरे जगह में पढ़ने के लिए गए। तीसरा लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब गांव में प्रॉपर इलाज ना होने के कारण जो है लोगों को फोर्स होना पड़ता है, वहाँ से निकलना पड़ता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। कई बार फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी
या ड्रॉट पड़ जाता, सूखा पड़ जाता है, इसके कारण भी जो है लोगों को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ जाता है। नेक्स्ट है सिविल वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कई बार वॉर लगी होती है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो वो व्यक्ति जो है वहाँ पर उस एरिया को छोड़ देते हैं, इसलिए लोग जो है बॉर्डर एरिया पे रहना नहीं पसंद करते हैं। और लास्ट है इनफर्टाइल लैंड या क्रॉप फेलर। जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, इसलिए भी लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, प्रवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं लोगों को अपनी ओर। तो पहला है पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट। शहर क्यों अपनी ओर आकर्षित करते हैं? क्योंकि शहरों में जो है अच्छा रोजगार लोगों को मिल जाता है। सेकंड है गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, मतलब कि शहरों में जो है बहुत बड़े बड़े जो है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ाई के लिए आता है, तो यह आकर्षित करता है अपने और लोगों को। थर्ड है गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। शहरों में बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जिसके कारण कि लोग इलाज करवाने के लिए भी गांव से शहर की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट है लेस प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर। जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहाँ लोगों को शांति मिले, मतलब लड़ाई की कोई सिचुएशन ना हो। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के कई जो है हिंदू पंडित लोग जो हैं वो भारत के अन्य क्षेत्रों में आकर बस गए हैं। और लास्ट है फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड, गांव, किसी गांव का अच्छा फर्टाइल लैंड लोगों को, दूसरे किसानों को आकर्षित करता है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी जो है वो करिए। तो ये थे पुश एंड पुल फैक्टर्स। तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन चैप्टर का वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो इसके कई रिजल्ट निकलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रवास के, वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, मतलब कि वो अच्छे भी होते हैं और वो बुरे भी होते हैं। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, परिणाम होते हैं। तो पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि रेमिटेंस यानी पेमेंट। अच्छे प्रभाव ये है कि जो लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, कमाते हैं वहाँ से, और जो है पेमेंट जो है, जो पैसा है, वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई, उनके जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, उनकी जो है मैरिजेस, उनके एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए पैसा जो है उन्हें मिलता है घरों वालों को, और वो उससे खर्चा करते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है इंडिया में भी, अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज आती है, मतलब दूसरे देशों की करेंसी आती है। आप लोग शहरों में कभी देखा होगा आपने कि मनी एक्सचेंजर जो है वो शॉप होती है एक मनी एक्सचेंजर की, वो खुली हुई है। वो किस लिए खुली हुई है? क्योंकि हमारे भारत से बहुत लोग विदेशों में गए हुए हैं, तो वो वहाँ से करेंसी भेजते हैं, जिससे फिर वो मनी एक्सचेंजर जो है एक्सचेंज करके हमें इंडियन करेंसी में बदल कर देता है। तो इससे जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारे भारत में आती है। उसके अलावा जो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो है स्टेट लाइक पंजाब, केरला, तमिलनाडु, ये जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेशन यहाँ से गए हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है रिसीव करते हैं। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ही, तो जो है भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस है पंजाब और हरियाणा में, तो वो हो पाई है बिहार और उत्तर प्रदेश के कारण। ये पॉजिटिव पॉइंट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का। तो बच्चों इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है? तो नेगेटिव प्रभाव में पहला पॉइंट है कि शहरों में जो है ओवर क्राउडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है शहरों में आकर बस जाती है, तो उससे ओवर क्राउडिंग, जनसंख्या अधिक हो जाती है। दूसरा पॉइंट है शहरों में स्लम्स डेवलप हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, राज्यों में जो है वो स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियाँ जो है वो डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलता तो वो झोपड़ियाँ बना लेते हैं। और यही रीज़न है कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम, जिसे धारावी कहते हैं, वो मुंबई, महाराष्ट्र में ही पाई गई है। और तीसरा है जिन क्षेत्रों से लोग चले जाते हैं वहाँ डेवलपमेंट रुक जाती है, वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं।
आइए इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला चित्र ओवर क्राउडिंग का बता रहा है कि शहरों में किस तरह बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया पॉपुलेशन का, जिसके कारण सेकंड पिक्चर में जो है स्लम्स एंड स्क्वेटर्स मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ जो है वो डेवलप हो गई हैं, जिसमें जो कि अनहाइजेनिक होता है। यहाँ पे रहना बहुत दुभर होता है, यहाँ पे नदियाँ नाले भी जो है बहुत गंदे होते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जो है यहाँ पर फैलती हैं। और बच्चों यही कारण है कि ओवर क्राउडिंग के कारण जो है जो कोरोना बीमारी है वो महाराष्ट्र में बढ़ती ही जा रही है, और जो वहाँ का जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, वहाँ पर जो है इसकी तादाद लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की महामारियों के लिए जो है ये न्योता देते हैं शहरों में। नेक्स्ट है बच्चों सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, समाज में क्या परिणाम पड़ते हैं। तो इसके जो है पॉजिटिव परिणाम क्या निकलते हैं प्रवास के, वो पहला पॉइंट है कि जो है सोशल चेंज आ जाता है, एक न्यू आइडियाज़ मिलते हैं लोगों को, समाज में न्यू टेक्नोलॉजी का विकास होता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग सोचते हैं, और जो गर्ल एजुकेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके बारे में जो नैरो माइंडनेस है लोगों की जो धारणा है वो बदलती हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियां भी लड़कों के समान होती हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो विभिन्न जो है कल्चर के बारे में पता लगता है। तीसरा पॉइंट है माइंडसेट ऑफ पीपल चेंजेस, जो नैरो माइंड है वो पॉजिटिव माइंड में बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है एक दूसरे से मेल मिलाप करने से। लेकिन कुछ बच्चों इसके नेगेटिव परिणाम भी निकलते हैं समाज में। तो वो क्या है, सबसे पहले तो वैक्यूम हो जाता है, एक डिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। मतलब कि एक इंसान जो है अपने एरिया को छोड़कर जब दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ पे वो अपने को सहमा सहमा सा महसूस करता है, वहाँ पे वो खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके लोग होते नहीं हैं। तो उसके कारण क्या है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, उसके कारण जो है वो समाज के विरोध में जो है एंटी सोशल एक्टिविटी में संलिप्त हो जाता है और वो क्राइम करने लग जाता है, या तो फिर वो ड्रग एब्यूज़ का एडिक्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, माइग्रेशन अफेक्ट्स द वुमेन मोर इन द रूरल एरिया, मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ्स behind puts extra physical as well as mental pressure on the women which increase their vulnerability। मतलब कि जो गांव है वहाँ पर वुमेन अकेली रह जाती है, उनके ऊपर बहुत सारा बोझ, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर जो है फिजिकल और मेंटल वो पड़ जाता है। जो बच्चों अन्य परिणाम है वो है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब पर्यावरण के ऊपर भी बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है माइग्रेशन का, प्रवास का। वो क्या है, ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन पुट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरों में होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। क्यों? वहाँ पर पानी की कमी, वहाँ पर रोड्स की कमी, वहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ जो है उसकी कमी होने लग जाती है। दूसरा पॉइंट्स है कि इन्वायरमेंट में क्या है, स्लम्स डेवलप होने के कारण जो है गंदी कॉलोनियाज बन जाती हैं और जो है गंदगी जो है वो फैल जाती है। और तीसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण जो है ग्राउंड वाटर की कमी, एयर पॉल्यूशन और सीवेज जैसी समस्या, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। इस तरह की समस्याएं जो है सिटीज़ में होने लग जाती हैं। तो बच्चों अंत में आपके लिए एक एक्टिविटी है कि ये जो पाई चार्ट है ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो पहले पाई चार्ट में पूछेगा रीज़न ऑफ मेल माइग्रेशन, क्या रीज़न है मेल माइग्रेशन के। दूसरे में है रीज़न ऑफ फीमेल माइग्रेशन, जो फीमेल की माइग्रेशन है वो क्यों होती है। तो इसमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है, बिजनेस है, एजुकेशन है, मैरिज है, बर्थ है और अन्य कारण हैं। तो इसमें सभी की परसेंटेज दी हुई है और इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चारों के आंसर आपने आई होप कि आपको आ जाएंगे, इसलिए आपने इसे अपनी कॉपी में लिखना है। साथ साथ में जो वर्कशीट आपको दी जाएगी उसे भी आपने अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।